की ऐसी जातियों पर अत्याचार करने शुरू किए जो जातियां हमारे देश में पशुपालन के काम में लगी हुई थी, और धीरे धीरे पशुओं की संख्या एक तरफ तो गाय का कत्ल करवा के कम कर दी, दूसरी तरफ हमारे देश में जो पशुपालन करने वाली जातियां थी उनको अंग्रेजों ने इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया, अत्याचार किए उन सबके ऊपर कानून बनाकर कि धीरे धीरे पशुपालन का काम वो लोग छोड़ते चले गए और विस्थापित होते चले गए। इस तरह से अंग्रेजों ने भारत के किसानों को व्यवस्थित रूप से बर्बाद करने का काम शुरू किया। और ये बर्बादी कितनी आई? 1760 से लेकर 1850 के साल तक या 1860 के साल तक हिंदुस्तान की खेती बुरी तरह से चौपट हो गई, किसान बुरी तरह से बर्बाद के किसानों की गरीबी दिखाई देने लगी, दारिद्र्य इस देश में दिखाई देने लगा, कंगाली इस देश में दिखाई देने लगी। और जिस तरह से किसानों की बर्बादी की अंग्रेजों ने, उसी बर्बादी के कारण फिर इस देश में भूखमरी आई और अकाल पड़ना शुरू हुए। हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने में जितने अकाल पड़े हैं उनमें से एक या दो अकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अकाल अंग्रेजों की नीतियों के कारण पड़े, मौसम के कारण नहीं पड़े। हम लोगों को कई बार यह गलतफहमी हो जाती है कि बारिश नहीं हुई होगी, सूखा पड़ गया होगा, इसलिए अकाल पड़ा होगा। हम लोगों को कई बार यह गलतफहमी हो जाती है कि मौसम ने दुष्चक्र किया होगा, कुछ मौसम में परिवर्तन आया होगा भयंकर तरीके से, इसलिए भारत में अकाल पड़े होंगे। भारत में अकाल मौसम की मार से नहीं पड़े, भारत में जितने अकाल पड़े वो अंग्रेजों की बनाई गई नीतियों के कारण पड़े। अंग्रेजों की नीतियां कैसी थी? मैंने बताया, खेती को बर्बाद